इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ फतह करने के बाद लोकसभा पहुंचे पीएम मोदी। एनडीए सांसदों ने स्वागत में लगाए मोदी तीसरी बार के नारे। हंगामे के साथ संसद के शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत, का बाहर की पराजय का गुस्सा सदन में न दिखाएं। तमिलनाडु आंध्र से आज टकराएगा साइक्लोन मिचोंग। तटीय राज्यों की बढ़ सकती है मुश्किलें। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी। 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल। तटीय क्षेत्रों में लागू हुई धारा 144। केंद्र सरकार ने दिए सतर्क रहने के आदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम हुए लगभग तय। एमपी से फिर शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना। वहीं राजस्थान में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे सीएम पद की रेस में और वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम चर्चा में। बीजेपी आज शाम की बैठक में कर सकती है ऐलान। भाजपा के पास प्रधानमंत्री के अलावा नहीं कोई चेहरा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर तंज बोली है भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की नहीं, मोदी जी की जीता उन्हें यह मान लेना चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जहां प्रधानमंत्री ने सभा की, वहां 63.46% सीटें बीजेपी जीती, जबकि राहुल गांधी 38% और प्रियंका गांधी 20% कांग्रेस को जीत दिला सके। 3 राज्यों में प्रचंड चुनावी जीत के बाद बजरंग बली का आशीर्वाद लेने हनुमान मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, देश को पीएम मोदी ही दे सकते हैं मजबूती। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है बड़ा खतरा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की भविष्यवाणी। कहा, 3 राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत, इंडिया गठबंधन के लिए चैलेंज। 4 दिनों में एनिमल ने वर्ल्ड वाइड कमाए 420 करोड़। ग्लोबल चार्ट में हॉलीवुड फिल्म नेपोलियन और हंगर गेम को पीछे छोड़ा। सालार को हो सकता है नुकसान। चुनावी नतीजे के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर उठाए बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग। बोले, लोगों के मन में जो शंका है उसको दूर कीजिए। सिंघम अगेन की शूटिंग के दौरान घायल हुए अजय देवगन। एक्शन सीक्वेंस करते समय आंख में लगी चोट। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर हो सकता है 10 साल की जेल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने की कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की धांसू जीत के चलते शेयर बाजार छप्पर फाड़ तेजी। 6 लाख करोड़ बढ़ गई निवेशकों की संपत्ति। विधानसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी की एकतरफा जीत पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताया आश्चर्य। कहा, पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग है। पूरी तरफ एक तरफा हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं। सोमवार को नौसेना दिवस के इवेंट में शामिल होने महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निलंबन किया। रद्द 115 दिनों के बाद वापस मिली सांसदी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनादेश के लिए तेलंगाना की जनता को धन्यवाद दिया। कहा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे निराशाजनक। मिजोरम में पूर्व आईपीएस लाल दुहमो की पार्टी जेडपीएम बनाएगी सरकार। 40 में से 27 सीटों पर हासिल की जीत। वहीं सत्ताधारी एमएनएफ ने 10, बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर हासिल की जीत। मैं सीएम के बारे में नहीं सोचता, पार्टी तय करेगी कहां काम करना है। चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी पहली प्रतिक्रिया। तेलंगाना में एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश, मिनटों में प्लेन जलकर राख। 2 पायलट की मौत। 8 महीनों में आईएएफ का तीसरा विमान हादसा। मध्य प्रदेश में शिवराज की 12 और राजस्थान में गहलोत के 17 मंत्री हारे चुनाव। तीनों राज्यों में जनता ने कुल 43 दिग्गजों नेताओं को दिखाया सत्ता से बाहर का रास्ता। आम आदमी पार्टी ने 3 राज्यों में जीत के लिए भाजपा को दी बधाई। का 6 दिसंबर की बैठक में इंडिया गठबंधन की अगली रणनीति होगी तय। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर तक बढ़ाई आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत। संजय सिंह की कस्टडी भी बढ़ी। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत के लिए जताया जनता का आभार। कहा, यह जीत युवाओं, महिलाओं और किसानों के साथ साथ गरीबों की भी जीत। 3 राज्यों के चुनावीकरण में हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वीकार की पराजय। कहा, विचारधारा की लड़ाई जारी रही। रोहतक मठ के महंत बाबा बालकनाथ राजस्थान सीएम की दौड़ में। चुनाव से पहले अमित शाह और आरएसएस प्रमुख उनसे मिलकर कर चुके हैं तारीफ। पीएम मोदी का मैजिक बरकरार। 2024 में हवाई सीटें और बढ़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा दावा। दोषपूर्ण सड़क इंजीनियरिंग अक्सर भारत में हर साल होने वाली 5 लाख दुर्घटनाओं का कारण होती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान।
सूर्य कुमार ने जारी रखी धोनी की प्रथा, सीरीज जीतने के बाद रिंकू जितीश को सौंपी ट्रॉफी, बोले बतौर कप्तान सीरीज जीतना अच्छा लगा, लाइफ में एक नया एंगल आया। उत्तरकाशी टनल निर्माण का सही से नहीं हुआ सर्वे, रिपोर्ट में बताई चट्टान, जबकि निकली मिट्टी। मई 2024 से पहले काम पूरा करने का कंपनी कर रही दावा। सबको साथ लेकर और एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे एमपी। राजस्थान में समाजवादी पार्टी की करारी हार पर पार्टी अध्यक्ष ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा चुनावी परिणाम को लेकर हम निराश नहीं। चुनावी नतीजों के बाद तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने फिर दिया सनातन पर बयान, बोली नहीं मांगूंगा माफी। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस भाजपा से दूर नहीं, अपनी हार पर बोली कांग्रेस, कहा यह हमारे लिए आशा और वापसी की उम्मीद। गले में तख्ती डालकर सदन पहुंचे दानिश अली, तो भड़के लोकसभा स्पीकर, कहा नई संसद में प्ले कार्ड बिल्कुल नहीं चलेगा। सोमवार को बम्पर उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1383 अंकों की बढ़त के साथ 68,865 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 418 अंकों की तेजी के साथ 20,686 पर हुआ बंद। कांग्रेस की वापसी की उम्मीद जगाते हैं वोट शेयर के आंकड़े। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जीराम रमेश, कहा 4 राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक और हमारी उम्मीदों से काफी नीचे रहा। 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस को राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया ब्रांड मोदी की जीत। बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा ये चुनाव परिणाम लालू नीतीश राज की अंतिम विदाई के साफ संकेत। तेलंगाना में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा, प्रदेशाध्यक्ष रेवंत रेड्डी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, 3 राज्यों में जीत के बाद लोकसभा में लगे नारे। लोकसभा में चुनाव में बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतेगी। 3 राज्यों के नतीजों से उत्साहित सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश में आज हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस, प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों को बुलाया भोपाल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस को चुनाव में मिली हार को किया स्वीकार, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को दिया इस्तीफा। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के बदले सुर, कहा तीसरी बार भी मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। सही दिशा में आगे बढ़ रहा देश, जल्द सब ठीक हो जाएगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। नतीजे अप्रत्याशित, कांग्रेस की हार के कारणों की करेंगे जांच। चुनाव में मिली हार के बाद बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब अपना इस्तीफा। कतर में 8 सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम हुए तय, बीजेपी आज शाम की बैठक में कर सकती है ऐलान। जी हां, बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। आज शाम की बैठक में ये फैसला हो जाएगा कि 3 राज्यों में किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज होगा। बता दें कि बीजेपी ने अभी तक किसी के भी नाम का खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163, राजस्थान में 115 और छत्तीसगढ़ में 54 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश में जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एमपी बीजेपी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है। 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, जो 2006 से उनका गढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे सीएम पद की रेस में हैं। दोनों ही नेताओं की इस चुनाव में काफी चर्चा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री को लेकर सरप्राइज भी कर सकती है। इस बीच भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान के चर्चित नेता बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया है। इसी के चलते पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल तेज हो गई। वसुंधरा राजे से मिलने के लिए उनके आवास पर कई विधायक और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का नाम चर्चा में है, वह फिर से सीएम बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी इन राज्यों में किसे मौका देगी। जोरदार हंगामे के साथ संसद की शीतकालीन सत्र का हुआ आगाज। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी नसीहत, कहा बाहर की पराजय का गुस्सा सदन में न दिखाएं। जी हां, संसद का शीतकालीन सत्र
जोरदार हंगामे के साथ शुरू हो चुका है। 4 राज्यों के परिणाम के बाद संसद का ये पहला सत्र है। ऐसे में पीएम मोदी के लोकसभा में पहुंचते ही मोदी सरकार तीसरी बार के नारे लगे और प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे में पीएम मोदी के लोकसभा में पहुंचते ही मोदी सरकार तीसरी बार के नारे लगे और प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद संसद की कार्यवाही को शुरू किया गया। संसद सत्र के शुरू होने से पहले मोदी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। जो लोग हारे हुए हैं वे संसद में अपनी हार का गुस्सा न निकालें। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के महत्व को भी रेखांकित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सर्दी बहुत धीमी गति से आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। चारों राज्यों के नतीजे आए हैं, बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए है। महिलाएं, युवा, किसान और गरीब ये ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट जरूरी है। पीएम मोदी ने खासतौर पर अपील करते हुए कहा कि मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे तैयारी के साथ आएं और संसद में पेश विधेयकों पर गहन चर्चा करें। पीएम मोदी ने कहा, अगर मैं वर्तमान